हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, हम आपका यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम्स। क्या नाम है? वेन डायग्राम। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो आपके इस चैप्टर में इंक्लूड 3 तरह के टॉपिक्स होते हैं। एक है आपका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम हमेशा डाटा को पिक्टोरिकल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, लेकिन क्वेश्चंस आपने इस फॉर्म में देखे होंगे कि एक तो आपको जो सिलोगिज्म है उसको हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलते हैं और उसी को हम आपका वेन डायग्राम भी बोलते हैं। एक बार तो आपका ये हो गया। अब सेकंड फॉर्म हम आपकी यहां पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम की, जिसमें क्या है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम यहां पे गिवन होगी। सर्कल की फॉर्म में, आपको स्क्वायर की फॉर्म में, आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में, आपको ट्रायंगल की फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको यहां पे इंफॉर्मेशन गिवन होती है। लेकिन अगर यहां बात करूं, हम आज आपका जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ हम जो आपके क्वेश्चंस है वो लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल की फॉर्म में। तो वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम है आपका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्पेशली बाय यूजिंग आपका सर्कल के थ्रू। ठीक है, क्या है आपका? इट इज द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इट इज द पिक्टोरिकल representation of pictorial representation of sets making use of geometric figures। ये आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन में यहां पे लिखा दी, मेकिंग यूज ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, आपको जियोमेट्रिकल फिगर्स की फॉर्म में यहां पे डाटा को रिप्रेजेंट करना है, जब उसको प्रेजेंट करना है। मेनली अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपकी सर्कल की। किसकी बात कर रहा हूं? आपकी यहां पे सर्कल की। तो आपको क्या है, आपने कभी ना कभी आपने 10th 11th क्लास में ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा। जो लोग 11th में मैथ्स पढ़े हुए हैं उन लोगों ने देखा होगा कि आपका सेट एक्चुअल में होता कैसा है। ठीक है, आपका सेट क्या होता है? एक बॉक्स में आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई करते हैं। अब उस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में आपको बीच में, मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ आपकी जो वेन डायग्राम है वो इस वाले टाइप में 2 टाइप का आपका इंक्लूड रहता है। वो कैसा है? वो है एक आपका यहां पे 2 सेट, जब आपके 2 सेट्स होंगे, और एक है जब आपके यहां पे क्या होंगे? 3 सेट्स। क्या होंगे आपके यहां पे? 2 सेट्स और 3 सेट्स। अभी मैं यहां पे सिर्फ बात कर रहा हूं आपकी किसकी? सिर्फ बात कर रहे हैं यहां पे 2 सेट्स की। किसकी बात करें? आपके यहां पे 2 सेट्स की। सपोज करो बेटा हमारे पास यहां पे जो 2 सेट हैं वो कैसे हैं? एक है आपका यहां पे सेट ए। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव 2 सेट। एक है सेट ए और दूसरा क्या है आपका यहां पे? सेट बी। एक है आपका सेट ए और एक है आपका यहां पे सेट बी। अब पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो कब आपका बनता है? जब दोनों सेट में कोई पार्ट आपका यहां पे कॉमन हो। दोनों में कोई पार्ट आपका यहां पे कॉमन हो। तो आपने ध्यान रखना है, अगर मैं कॉमन पार्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे कॉमन पार्ट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब, अगर मैं सपोज करो यहां पे सेट ए को आपका प्रेजेंट कर रहा हूं इस फॉर्म में, ये क्या है आपका यहां पे? सेट ए जो है वो आपका इस फॉर्म में यहां पे प्रेजेंट हो रहा है, और सेट बी भी आपका सर्कल की फॉर्म में यहां पे प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर सपोज करो यहां पे दोनों में कुछ पार्ट आपका कॉमन है तो कैसा रहेगा आपका कॉमन? यहां पे आपका कॉमन रहेगा इस फॉर्म में सर्कल की, और ये क्या बनेगा आपका यहां पे? बी। क्या बनेगा आपका यहां पे? बी। और दोनों में जो पार्ट आपका कॉमन है वो पार्ट आपका प्रेजेंट होगा यहां पे इस तरीके से। ये आया आपका यहां पे 2 सेट के बीच में आपका रिलेशनशिप यहां पे कैसे बन के निकलेगा। अब बात क्या है, आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो इंफॉर्मेशन पे यहां पे बेस रहता है। वो आपका यहां पे इंफॉर्मेशन पे बेस रहता है। जैसे मैं बात करूं कि मैंने आपका यहां बोल दिया सेट ए क्या है आपका? सेट ए है आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। क्या बोला? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 ये लिख दिया मैंने यहां पे। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आप बोलोगे सर यहां पे आएगा 2 4 6 8 और 10। ये क्या है?
फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, है ना। ध्यान से सुनना चीजों को, क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्म में भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको सिंपल फॉर्म में भी आ सकते हैं। आपको बोल सकते हैं ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन दोनों में बोला होगा ए में आपके मैथ के हैं, बी में आपके यहाँ पे इंग्लिश के हैं, ठीक है। और मैं अगर यहां लेता हूं आपका सेट ऑफ जो बी है, ये क्या है आपका फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो आप बोलो क्या है यहां पे 3, 6, 9, 12 और 15, ये क्या है पहले 5 मल्टीपल है आपके 3 के, हो गया यहां से। अब क्या है बेटा देखो यहां पे कि कुछ ना कुछ पार्ट आपका दोनों में कॉमन है। वो कौन सा पार्ट कॉमन है? यहां पे भी आपका 6 आ रहा है, यहां पे भी आपका 6 आ रहा है। तो आप सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट रिप्रेजेंट करोगे? आप लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके एलिमेंट आएंगे। लेकिन जो 6 है वो दोनों में यहां पे क्या है आपका कॉमन है, तो उसको आपने यहां की बजाय उसको इस इंफॉर्मेशन में बीच में यहां पे लिखना पड़ेगा, जहां पे दोनों की स्पेस आपकी ऑक्युपाई हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं पूरे यूनिवर्स में, इसे बोलते हैं आपका यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। इसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करते हैं उसमें आपका 6 दो बार थोड़ी आएगा, 6 तो आपका एक ही बार आएगा। तो 6 यहां, 2, 4, 8, 10 यहां। अब यहां लिखोगे आप 3, 9, 12, 15, ये आपके यहां पे मेरे पास क्या बन गए? सेट बन गया, दोनों में कॉमन पार्ट बन गया, दोनों में आपका यहां पे कॉमन पार्ट बन गया। अब आपने जब दोनों को कंबाइन करके यहां पे लिखना है, देखो दोनों को जब आपने यहां पे कंबाइन करके लिखना है, इस सेट में आपके 5 एलिमेंट थे, है ना। इस सेट में भी आपके 5 एलिमेंट थे। जब दोनों को आप यहां पे कंबाइन करोगे तो कंबाइन का मतलब क्या है? आप यहां इसको लिखते हो सेट ए एंड सेट बी, सेट ए और सेट बी और का इस्तेमाल करता है जब हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। तो उसमें क्या आएगा? आप बोलोगे यहां पे 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, तो उसमें आपके यहां पे निकल के आएंगे एक्चुअल में 9 एलिमेंट्स। गिन लो यहां पे 4 ये है, 5 और बाकी आपके यहां पे 4 कितने बने? 9 एलिमेंट। तो इस तरीके से आपने सेट को रिप्रेजेंट करना है, आपने सेट को रिप्रेजेंट करना है। और क्या शो करता है? और आपका शो करता है यहां पे सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे और जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही बार यहां पे नोट डाउन करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो आपका एंड का रिलेशन है, तो एंड का रिलेशन बनता है आपका सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी, ये आपका बना एंड का रिलेशन। तो एंड क्या बोलता है? एंड वो टर्म रिप्रेजेंट करता है जो आपकी दोनों में कॉमन है। वो कौन सी है आपकी? यहां पे 6। क्या है आपके यहां पे? 6। और एलिमेंट्स को हमेशा आपने यहां पे कर्ली ब्रैकेट में शो करना है, ठीक है। ये थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म होगी। अब हम देखते हैं कि आपको वेन डायग्राम में जब हम सिर्फ 2 सेट की बात करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आपको पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है कि इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, in a class of 100 students, कमा क्या बोला है आपको यहां पे? 100 स्टूडेंट्स को यहां रिप्रेजेंट किया हुआ आपका म्यू फॉर्म से, कमा 70 पास इन मैथ, 70 पास इन मैथ्स, ठीक है। आपकी क्लास में जो 100 बच्चे हैं उसमें से जो सिर्फ आपके यहाँ पे 70 बच्चे हैं वो किस में आपके यहाँ पास हुए हैं? वो आपके यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। आपको ये अभी तक यहाँ बोला गया है। उसके बाद क्या बोला गया है आपको यहाँ पे? एंड 50 पास इन इंग्लिश, और उसको y से रिप्रेजेंट किया, x इसको x से रिप्रेजेंट किया। एंड बोला गया आपका 50 पास्ड इन इंग्लिश, 50 कहां पास हुए आपके यहां पे? इंग्लिश में, और उसे यहां पे y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन बोला गया एंड 10 फेल इन बोथ, और उसको n से रिप्रेजेंट किया। एंड 10 फेल इन बोथ, उसे यहां पे n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन बोला गया है देन द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नो कामा फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी
आस्क्ड। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन है इसमें से आपको ये कुछ क्वेश्चन यहां पे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। क्या क्वेश्चन है, हम यहां क्वेश्चन लिख रहे हैं पूरे आपके, ये आपका पूरा एक इंफॉर्मेशन थी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है, बी क्या बोला गया आपको यहां पे, बी बोला गया है पास इन बोथ द सब्जेक्ट, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, सी, सी क्या बोला गया आपको यहां पे, पास इन ओनली मैथ, पास इन ओनली मैथ की, आपके मैथ में कितने यहां से सिर्फ मैथ में ही आपके पास होंगे। देन बोला गया है आपको यहां पे पास इन ओनली इंग्लिश। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारे टाइप करवा दूंगा। पास इन ओनली इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में पास कौन है। देन बोला गया है आपके 5-7 और क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन से क्या होगा, आपको सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर होंगे। फिर आपका एक हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे आपकी एक्सरसाइज का, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर हम आपके 3 सेट पे यहाँ पे मूव करेंगे। बोला गया है आपको पास इन ओनली इंग्लिश, बोला फेल इन इंग्लिश। क्या बोला गया है, फेल इन इंग्लिश। आपके फेल इन इंग्लिश कितने हैं, बोला गया फेल ओनली इन इंग्लिश, फेल ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ आपके इंग्लिश में फेल होने वाले यहां पे कितने हैं। देन बोला गया है आपको फेल इन मैथ, फेल ओनली इन मैथ, फेल इन मैथ्स और फेल ओनली इन मैथ्स, फेल ओनली इन मैथ्स। ठीक है, बोला गया फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, फेल इन सॉरी पास इन ओनली वन सब्जेक्ट और फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, ABCDEFGHI और J, फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट और लास्ट बोला गया आपको यहां पे पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, पास इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो ये आपका यहां पे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप अगर ब्लॉक की फॉर्म में बनाओगे, डायग्राम की फॉर्म में बनाओगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला गया है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, और उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया। ये आपकी एक क्लास है जिसमें आपके म्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट है और कितने हैं आपके यहाँ पे 100 स्टूडेंट, कितने आपके यहाँ पे 100। जैसे मैंने वहां पे यूनिवर्सल बताया था, यहाँ पे यूनिवर्सल कितना है आपका 100। बोला गया है 70 पास इन मैथ, आपके 70 यहां पे मैथ में पास हुए हैं। ठीक है, 70 किस में है आपके यहां पे मैथ्स में, ये आपको बोला गया है। सेकंड बोला गया है 50 इन इंग्लिश, आपका इंग्लिश में क्या है यहां से 50 इन इंग्लिश, सुनते हो आराम से बात को सारा ना, 50 इन इंग्लिश। एंड 10 फेल इन बोथ, 10 आपके यहां पे दोनों में फेल हुए हैं। अब देखो यहां पे क्या है, आपके 10 बच्चे तो यहाँ पे बाहर आने वाले हैं जो आपकी किसी में भी पास नहीं हुए हैं, टोटल आपके 100 हैं। और 10 कौन से होंगे बच्चे आपके, जो ये वाले बच्चे हैं बाहर वाले, ये कितने हैं आपके यहाँ पे 10, क्योंकि आपके दोनों में ही क्या हुए हैं, आपके फेल हुए हैं। हो गया आपका यहाँ से ये। उसके बाद बोला गया है 70 और 50 कितना बनता है आपका 120, कितना बनता है 120। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा बनता है 120, कितना बनता है 120। मतलब यहां वाले और यहां वाले मिला के आपके 120 है, लेकिन कुछ बंदे मैथ के और इंग्लिश के क्या आ रहे हैं यहां पे कॉमन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके मैथ और इंग्लिश के यहां पे कॉमन है। अब देखो 100 में से बेटा 10 तो यहां पे हो गया आपका, 100 में से आपका यहां पे 10 तो हो गया, तो इस वाले में बचने हैं आपके 90। कितने बचे हैं 90, कितने बचे आपके यहां पे 90। अब जो ये आपके 90 यहां बच रहे हैं, जो आपके यहां पे 90 बच रहे हैं, लेकिन आपके बोला गया है दोनों को मिला के यहाँ पे 120 हैं, मतलब कि यहाँ पे 30 बच्चे आपके कॉमन होंगे। क्यों? क्योंकि 100 बच्चे ये हैं, 10 आपके दोनों में फेल हैं, तो आपके 90 बच्चे दोनों में पास होंगे, ये आपको पता चल गया। लेकिन इन दोनों को ऐड करके बनता है 120, मतलब कि आपके जो 30 बच्चे हैं वो आपके दोनों पार्ट में यहाँ पे क्या होंगे, कॉमन होंगे। 30 बच्चे आपके दोनों पार्ट में यहाँ पे कॉमन होंगे। अगर 30 कॉमन है, 10 आपका ये है, 10 आपका यहाँ पे ये है। अब दोनों में 30 कॉमन है तो क्या बनेगा, 40 ये बनेगा और आपका 20 ये बनेगा, और 30 क्या आएगा आपका यहाँ पे कॉमन, क्या आएगा 30 आपका यहाँ पे
कॉमन, मतलब 30 बच्चे ऐसे हैं जो आपके दोनों में पास हैं, 40 बच्चे आपके सिर्फ मैथ में पास हैं, आपके 20 बच्चे यहां सिर्फ आपके इंग्लिश में पास हैं, और 30 बच्चे आपके यहां पे क्या है, कॉमन है। क्या है आपके यहां पे, कॉमन। बोला है पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, दोनों में भी आपके यहां पे पास हो सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है एटलीस्ट पास इन, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, क्या बोला गया है, कम से कम एक, और मैक्सिमम आपके यहां पे 2 हो सकते हैं। तो ये कौन सा आएगा आपका यहां पे 40 + 20 + 30 आपके 90। क्यों? क्योंकि आपके 100 बच्चे टोटल हैं, जिसमें से आपके 10 बच्चे फेल हैं, तो मैक्सिमम आपके यहां पे 90 बच्चे पास हो रहे हैं ना, तो आपका ये कितना आएगा यहां पे 90। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका इधर 90। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास इन बोथ द सब्जेक्ट, जो आपके दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो आप बोलोगे वो कौन सा, वो यहां पे कॉमन, तो आपका यहां कितना बनेगा 30। कितना बनेगा आपका यहां पे ये 30। नेक्स्ट बोला गया है पास इन ओनली मैथ, ओनली मैथ वाले आपके यहां पे 40 लोग हैं, पास इन ओनली इंग्लिश वाले आपके यहां पे 20 लोग हैं। अब फेल इन इंग्लिश, देखो यहां पे क्या है, अगर आपके 20 बच्चे इंग्लिश में ये वाले पास हैं, ठीक है, आपके ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, ओनली इंग्लिश वाले हैं आपके यहां पे बेटा 20 लोग, कितने हैं 20 लोग, आपके ओनली वाले 20 हैं, और आपके इंग्लिश वाले प्लस आपके यहां पे मैथ वाले, जो इंग्लिश और मैथ में है कॉमन, ये कौन सा हुआ कॉमन, जो इंग्लिश और मैथ में कॉमन है वो कितने हैं आपके यहां पे 30, क्योंकि 20 आपके ओनली इंग्लिश है और 30 आपके दोनों में पास हैं। तो आपके पास इन ओनली इंग्लिश आपके 20 आ गए। अब फेल इन इंग्लिश कितने कितने निकालने हमने यहां पे, देखो 20 + 30 आपके 50 लोग इंग्लिश में पास है, तो इंग्लिश में फेल कितने होंगे आप बोलोगे यहां पे 50 लोग इंग्लिश में फेल होंगे, 50 यहां पे आपके इंग्लिश में क्या होंगे, फेल होंगे। अब बोला गया है फेल ओनली इन इंग्लिश, आपके सिर्फ के सिर्फ इंग्लिश में ही फेल कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे यहां पे जो सिर्फ आपके इंग्लिश में ही फेल हैं वो आपके यहां कितने हैं, देखो 20 लोग ये हैं, 30 लोग ये हैं, आपके 50 हो गए, कितने हो गए आपके यहां पे 50 हो गए। अब जो लोग इंग्लिश में सिर्फ फेल हैं लेकिन वो मैथ में आपके यहां पे पास हो सकते हैं, मैथ में आपके यहां पे पास हो सकते हैं, तो आप बोलोगे ये वाले जो 20 लोग हैं ये सिर्फ आपके यहां पे इंग्लिश में क्या है, ये सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। बोला गया है फेल ओनली इन इंग्लिश, जो सिर्फ आपके इंग्लिश में ही फेल हैं, सिर्फ आपके यहां पे इंग्लिश में ही फेल हैं, तो आप बोलोगे ये वाले 30 तो आपके यहां पे मेरे पास इंग्लिश में फेल है, ठीक है, लेकिन वो आपके मैथ में पास है। बोला गया है सिर्फ इंग्लिश में ही आपके फेल होने चाहिए, तो आप बोलोगे इस 20 को छोड़ के जो आपके बाकी 80 लोग बचे हैं वो क्या है आपके यहां पे मेरे पास, वो आपके ओनली इन इंग्लिश बोला गया है आपको फेल पास इन ओनली इंग्लिश, इंग्लिश में सिर्फ आपके 20 लोग पास हैं, और फेल ओनली इन इंग्लिश जो सिर्फ आपके यहां पे इंग्लिश में ही क्या है फेल है, वो आपके यहां बनते हैं मेरे पास कितने, फेल इन इंग्लिश बनेंगे आपके यहां पे 20, ठीक है, फेल इन इंग्लिश, सॉरी, हाँ देखो इन दो चीजों को हम पहले बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फेल इन मैथ की बात करते हैं। अब मैथ में कितने लोग आपके यहाँ पे फेल हैं, देखो 70 लोग आपके मैथ, 70 लोग आपके मैथ में पास हैं, तो मतलब 30 लोग क्या होंगे आपके यहाँ पे मैथ में क्या होंगे फेल होंगे, 30 क्या होंगे आपके यहाँ पे मैथ में फेल होंगे। उसके बाद बोला गया फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो सिर्फ आपके एक ही सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे फेल है, जो आपके सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है फेल है, तो वो आपके यहाँ पे कौन से बनते हैं, वो आपके 10 तो होगा जो आपके दोनों में फेल है, 10 आपके यहाँ पे दोनों में फेल है। अब आपको फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट अगर यहां पे देखना है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल वाले आपके कौन से लोग हैं, देखो यहां पे 10 आपके लोग हुए जो आपके फेल हैं ओवरऑल सभी में, ठीक है। अब 10 में से 30 आपके यहां पे क्या है, 30 आपके कॉमन है दोनों में पास, 30 आपके कॉमन है दोनों में पास, और 30 के बाद जो आपके 40 हैं ये आपके मैथ में पास हैं लेकिन इंग्लिश में क्या है फेल, ये 20 आपके इंग्लिश में पास है लेकिन मैथ में क्या है फेल, तो फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल वाले लोग कितने हैं, तो आप बोलोगे 40 + 20 कितने बनेंगे आपके यहाँ पे 60, 40 + 20 आपके यहाँ पे कितने बनेंगे मेरे पास ये 60, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल ओनली इन इंग्लिश, जो आपके सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में फेल हैं वो कौन से हैं, देखो आपके यहाँ पे ये आपके दोनों में फेल हैं, ये आपके यहाँ पे दोनों में फेल है। ये जो आपके 50 लोग हैं ये 50 लोग कौन से हैं, ये 50 लोग आपके इंग्लिश में पास हैं, 50 आपके इंग्लिश में पास हैं, और 10 आपके इंग्लिश में और आपके मैथ में दोनों में फेल हैं, 50 आपके इंग्लिश में क्या है इंग्लिश में पास हैं, तो इसका मतलब जो ये 40 बचे हैं ये 40 लोग कौन से हैं जो आपके सिर्फ इंग्लिश में क्या होंगे फेल होंगे, तो फेल ओनली इन इंग्लिश यहाँ पे कितना बनेगा आपका बेटा 40 बन के आएगा।
नेक्स्ट बोला गया है फेल इन मैथ आपके 30 है। अब फेल ओनली इन मैथ कौन से हैं, वो फेल ओनली इन मैथ वाले कौन से हैं आपके, जो ये 20 है ये क्या है आपके सिर्फ मैथ वाले फेल हैं, तो आप बोलोगे 20 क्या आएगा इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। अब बोलोगे पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, जो सिर्फ आपके एक ही सब्जेक्ट में पास है, तो देखो आपके फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट यहाँ पे कितने आए थे 60, ठीक है। अब पास इन ओनली वन सब्जेक्ट भी आपके यहाँ पे कितने आएंगे मेरे पास 60, कितने आएंगे आपके यहाँ मेरे पास 60, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं ये 40 लोग आपके एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ये 20 आपके यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फेल है, तो 60 आपके यहाँ पे हो गए सिर्फ एक सब्जेक्ट वाले। अब पास इन ओनली वन सब्जेक्ट की बात करूंगा तो यही 40 आपके मैथ में पास हैं और यही आपके 20 जो है वो सिर्फ इंग्लिश में पास हैं, वो भी आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा 60 और 60। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। हमने एग्जाम में जब क्वेश्चन देखेंगे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना है, और आई होप जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, आप जब भी इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपको सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर आउट हो ही जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आपका, चलिए देखिए यहां पे क्या है क्वेश्चन आपका, बोला गया है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 to 4 डायरेक्शन फॉर 1 to 4 दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग डाटा, ठीक है। दीज क्वेश्चन these questions are based on following data, देखो हम based on following data, बोला in a class of 100 student, ठीक है, in a class of 100 students, in a class of 100 students, in a class of 100 students, ठीक है, 50 students like cricket, 50 students like cricket, comma 30 students like football, 30 student like football, ठीक है, and 20 student like both cricket and football, and 20 student like both cricket and football, both cricket and फुटबॉल, ठीक है। देन क्या बोला गया आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं क्वेश्चन से पहले यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ और उसमें क्या क्या रिलेशन किसका कहाँ से कैसा निकल रहा है वो आपको बता देता हूँ। देखो ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे म्यू जिसे हम यूनिवर्सल बोलते हैं, वो कितना है यहाँ पे आपका 100 स्टूडेंट का, कितना आपका यहाँ पे 100 स्टूडेंट का। 50 लाइक क्रिकेट, आपके 50 लोग जो हैं वो यहाँ पे क्या पसंद करते हैं क्रिकेट, एंड 30 लाइक यहाँ पे क्या है आपका फुटबॉल, एंड 20 लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो आपका कॉमन यहाँ पे क्या है 20, कितना है आपका यहाँ पे 20 जिनको बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल पसंद है। 50 वो हैं, 30 वो हैं, 20 आपके यहाँ पे कॉमन आ गए। अब देखो ये 50 हैं, ये 30 हैं, इन दोनों में आपके 20 कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका यहाँ पे 10 बनेगा और ये यहाँ पे आपका 30 बनेगा। 30 और 20 50 और एक कितना बनेगा आपका यहाँ पे 60, कितना बनेगा 60 बन गया आपका यहाँ पे। देखो ना
50 सिर्फ क्रिकेट, 30 वाले सिर्फ फुटबॉल और 20 क्या है दोनों। तो 20 वाला कॉमन अगर आएगा वो 30 बच गया, वो आपका 10 बच गया। ठीक है, ये अपनी जगह पे 50 हो गया, ये अपनी जगह पे यहां पे 30 हो गया। 60 टोटल आपके 100 हैं। तो 40 कौन से हो गए जिन्हें क्या पसंद है, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ये आपके दोनों वाले लोग आ गए। ये बात आपको यहां क्लियर होगी है। चलिए अब क्या है, यहां बोला गया है, यहां बोला गया है कि आपको ये 4 क्वेश्चन जो गिवन है इसके आंसर बताने हैं। पहला है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली क्रिकेट। देखो क्या है आपका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ओनली क्रिकेट। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को सिर्फ यहां पे आपका क्रिकेट ही पसंद है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली फुटबॉल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन कर लिया ना सारा, आपको पहला वाला क्वेश्चन का समझ आया है तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहां पे हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, वो आपने निकाल ही लिया है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ये हुआ। और लास्ट क्या है आपका यहां पे, आपको फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपको बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन क्रिकेट और फुटबॉल, वन क्रिकेट और फुटबॉल बोला आपको यहां से। अब देखो, अब जब आपने डायग्राम बना ली है, डायग्राम के थ्रू अब क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो गया आपको। यहां पे ना क्या बोला गया, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट वाले कौन से है, तो आप लोग जो ये 30 है ये कौन से है आपके यहाँ पे, ओनली क्रिकेट वाले, पहले का आंसर आपका निकल गया। सेकंड है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली फुटबॉल, तो सिर्फ फुटबॉल वाले कौन से हैं, आप बोलोगे सर जो ये आपके 10 है ये कौन से है आपके, ओनली फुटबॉल, सही क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। थर्ड है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ना ही क्रिकेट पसंद है ना ही फुटबॉल पसंद है, वो कौन से आ गया आपके यहाँ पे, जो 40 आए हैं ये इसका आंसर आ गया। अब हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन क्रिकेट और फुटबॉल, जिनको कम से कम एक पसंद है, दोनों भी पसंद हो सकते हैं, तो कम से कम एक वाले कौन से हैं, ये है आपके यहाँ पे ओनली सी वाले, ये है आपके ओनली एफ वाले, और ये कौन से हैं, बोथ सी एंड एफ। तो एटलीस्ट वन में आपका 30 प्लस 20 50 और 1 60, ये आपका 60 यहां पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपका ये क्वेश्चन यहां पे सॉल्व आउट कर लिया है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां पे, ऐसा आपका इंफॉर्मेशन पे बेस। देखो देखिए क्या है यहां से आपका, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहां पे इंफॉर्मेशन पे बेस है, ठीक है। देखो बोला गया है देयर फ्रॉम क्वेश्चन 5 to 8, ठीक है, डायरेक्शन है 5 to 8, डायरेक्शन आपकी यहां पे 5 to 8 बोला गया है। यहां पे क्या, these questions are based on the following data, these questions are on the following data
बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा। अब यहां क्या बोला गया है, देयर आर 120 वर्कर इन ए कंपनी, 120 वर्कर्स इन ए कंपनी, देयर आर 120 वर्कर इन ए कंपनी, ठीक है। 40% ऑफ द 40% ऑफ द वर्कर्स owns a workers owns a car, ठीक है, owns a car, फुल स्टॉप। देन बोला गया है 20% ऑफ द वर्कर owns a bike, 20% ऑफ द वर्कर्स owns a bike and 10% of the worker own both bike and car, and 10% of the workers owns both bike and car, अब इस पे बेस आपके क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसको बना लेते हैं। बोला गया है देयर आर 120 वर्कर इन ए कंपनी, तो टोटल जो आपका यहाँ पे सैंपल स्पेस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जो आपका म्यू है, तो जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 120 लोगों का। कितना है 120 लोगों का, ये आपको पता है। 40% ऑफ द वर्कर्स ओन्स ए कार, इसमें से जो 40% वर्कर है, तो 120 का जो आपका यहाँ पे 40% है, वो कौन है आपका यहाँ पे कार वाला, कौन आपका यहाँ पे कार वाला। तो 120 का अगर मैं यहाँ से 40% निकालूंगा, वो बेटा आपका यहाँ निकल के आता है 48। कितना निकलता है 48। एंड बोला गया है 20% ऑफ द वर्कर्स ओन्स ए बाइक, 20% ऑफ द वर्कर, 20% ऑफ द वर्कर, वो कितने बन गए आपके यहाँ से, वो आपके बन गए बाइक वाले। और कौन से 20% बन गए हैं, 20% बनेगा आपका यहाँ पे 24। कितना बनेगा 24 लोग जो है जिनको यहाँ पे बाइक पसंद है। एंड 10% ऑफ द वर्कर ओन्स बोथ बाइक एंड कार, बोथ कार और बाइक वाले, सी और बी, और मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे जिनके पास दोनों है, ठीक है। अब क्या है यहाँ कौन सा बनेगा आपका, आप लोग 10% ऑफ 120 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, आपका 48 कौन से हैं कार वाले, जिसमें से 24 कौन से हैं आपके यहाँ पे बाइक वाले, और 12 क्या है आपके कॉमन। तो कॉमन कितने आ गए आपके यहाँ पे 12। कॉमन अगर 12 है तो 12 कौन से आ गए आपके सिर्फ यहाँ पे ओनली बाइक वाले, ये कौन से हो गए आपके ओनली बाइक। और अगर 12 ये है तो 36 कौन से हो गए यहाँ पे आपके ओनली कार वाले, कौन से हो गए ओनली कार। ये हो गए बोथ बाइक एंड कार, ये ओनली बाइक, ये हो गया आपके ओनली कार। क्या हो गया ओनली कार। तो 36 + 12 48, और 12 कितने हो गए 60। कितने हो गए 60। तो इसका मतलब जो आपके ये बचेंगे वापिस रिमेनिंग 60, वो कौन से हैं जिन्होंने दोनों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है। जो आपके बाकी 60 यहाँ बच गए हैं वो कौन से हैं, जहाँ पे आपके दोनों वाली जो टर्म्स हैं वो दोनों की दोनों यहाँ पे आपकी इंक्लूड इस केस में नहीं हो रही है, ठीक है। ये बात का आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आपके कितने हो गए यहाँ पे 160 लोग, 120 लोग टोटल थे, 60 आपके जो दोनों में इंक्लूड नहीं है, 36 ओनली कार वाले, 12 ओनली बाइक वाले, और 12 कौन से हैं बोथ कार एंड बाइक वाले, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए, वो क्या बोला गया है, हाउ मेनी वर्कर्स ओन्स ओनली ए कार। आपका ओनली ए कार यहाँ पे कौन सा है, मैं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ओनली ए कार। तो ओनली ए कार कौन सा है, आप बोलोगे यहाँ पे 36। बी पार्ट क्या बोला गया है, हाउ मेनी वर्कर्स ओन्स ओनली ए बाइक। तो कौन सा आ गया आपका यहाँ पे ओनली ए बाइक। तो ओनली ए बाइक वाला यहाँ पे कौन सा हो गया, आप बोलोगे 12 कौन से हैं ओनली ए बाइक। सी और डी। सी क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, हाउ मेनी वर्कर्स ओन्स एटलीस्ट ए बाइक और ए कार। तो एटलीस्ट ए बाइक और ए कार, जहां तो बाइक होना चाहिए, जहां फिर कार, जहां फिर दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वो कौन से हैं 36 और 12 48, और 12 कितने हो गए 60। ये इसका यहां पे आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्कर्स ओन्स नाइदर ए बाइक नॉर ए कार। तो नाइदर बाइक, नाइदर
बाइक नॉर कार, ये कितना बन गया आपका यहाँ पे, वो आपके बन गए 60। तो ये आपके जो 4 हैं ये इस क्वेश्चन के आंसर आएंगे। आई होप आपको वेन डायग्राम 2 सेट की यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी यहाँ पे वेन डायग्राम फॉर 3 सेट, क्लियर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।